हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जो हयात होती है वो काफ़ी गुस्सा होती है उस लड़की से और बोलती है कि यार ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ जाती है। उस दिन नाइट में भी इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सुना था। सो हयात को बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो निशा बोलती है कि ये लड़की कौन है, क्या है, और उस दिन भी आ गई थी, आज भी आ गई है। और हयात तुम्हें पता नहीं था क्या ये जो लड़की है वो तुम्हारी जूनियर है, हमारी जूनियर है, हमें पता भी नहीं था। तो अभी बोलता है यार तुम लोगों को क्या है यार, तो उस लड़की ने देखा मुझे मारा। तो निशा बोलती है कि हाँ तुम्हें तो बहाने चाहिए होते हैं लड़कियों को पास जाने के, उन्हें टच करने के, तो मार खाओगे ही ना। तो उसके बाद निशा हयात बोलती है कि छोड़ो यार। तो हयात ऐसे करके गुस्सा कर रही होती है तो निशा बोलती है यार ये लड़की कौन है। तो हयात बोलती है यार इसका बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा, ये है कौन। तो इधर जो होती है वो लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि यार तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी करे तो तुम प्लीज़ मुझे बताना, कोई ऐसे तुम्हारे साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो वो लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी फ्रेंड के साथ हयात ने बहुत बुरा किया होता है। तो वो लड़की उठती है और एक लड़की से पूछती है कि ये लड़की कौन थी वगैरह वगैरह। तो उसको पता चलता है कि ये हयात थी और ये हमारी सीनियर है और इसकी काफ़ी चलती है इस कॉलेज में। तो वो लड़की बोलती है कि हयात नाम इतना अच्छा और काम देख रही हो कैसे। तो हयात को वो लड़की को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो वो उठती है और बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे। ओके, आज इन लड़कियों को इन सबको मैं निकाल के दूँगी इस कॉलेज से, कंप्लेन करने जाते हैं। तो वो उसकी फ्रेंड का हाथ पकड़ती है और अपनी क्लासरूम से बाहर निकलती है। तो ये जो हयात और उसका ग्रुप बैठा होता है और यही सब बातें कर रहा होता है। तो निशा देखती है कि वो तो प्रिंसिपल के ऑफिस जा रही होती है। तो वो निशा हयात को बोलती है हयात देखो वो प्रिंसिपल के ऑफिस जा रही है। तो हयात बोलती है कौन जा रही है। तो अभी बोलता है अरे यार अगर वो प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो सारी इज्जत चली जाएगी हमारी और शायद हमें कॉलेज से निकाल भी दें, हयात कुछ करो। तो हयात बोलती है कि कौन जा रही है। तो वो नज़रें उठा के देखती है तो वही लड़की होती है जो जा रही होती है प्रिंसिपल के ऑफिस। तो हयात को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो हयात बोलती है छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा। तो निशा बोलती है यार क्या देखा जाएगा, तुमको पता है ना क्या देखा जाएगा, अगर कॉलेज से निकाल दिया हमें तो हमारे पेरेंट्स को हम क्या जवाब देंगे। तो वो लड़की होती है, निशा होती है यार हयात प्लीज़ कुछ करो, तुम ही कुछ कर सकती हो। तो अभी बोलता है प्लीज़ कुछ करो हयात। तो हयात जो होती है वो जाने लगती है और ये सारे जो होते हैं हयात, निशा, नौसीन वगैरह ये जा रहे होते हैं, ये तीनों जाते हैं। और हयात बोलती है कि यार ऐसे कैसे जा रहे हैं हम, हाँ उसको रोक नहीं पाएंगे, मुझे जहाँ तक पता है वो लड़की नहीं मानेगी और जा के रहेगी। तो मुझे एक आइडिया, तो वो ऐसा आइडिया मतलब प्लान करते हैं कि वो लड़की को ना अभी पुश करेगा एंड निशा पकड़ेगी एंड मैं उसके मुंह पे हाथ रखूँगी एंड हम उसको एक क्लासरूम स्टोर रूम में ले जाएंगे एंड उसको डराएंगे, ठीक है, तो शायद वो मान जाए। तो वो नौसीन बोलती है कि तुम्हारा प्लान पूरा फ्लॉप हो जाएगा मुझे पता है। तो वो हयात बोलती है यार तुम प्लीज़ चुप रहे हो। जो नौसीन होती है ना वो काफ़ी समझदार लड़की होती है तो वो मना करती है बट ये तीनों सुनते नहीं है उसकी और वो ऐसा बोलते हैं। तो इनका जो प्लान है वो चल रहा होता है। तो ये तीनों जाते हैं उस लड़की को रोकने। तो अभी आता है भाग के और वो लड़की को पुश करता है एंड वो लड़की को पुश करता है। तो
उस लड़की के शोल्डर पे रखता है और जो निशा होती है वो उसका हाथ पकड़ती है, उसके दोनों हाथ पकड़ती है और जो वो लड़की होती है वो चिल्लाने वाली होती है तो पीछे से आके हयात उसका मुंह पकड़ लेती है एंड उसके मुंह पे हाथ रखती है। तो वो लड़की हयात के हाथ पे बाइट कर लेती है तो हयात चिल्लाती है, आउच, ये क्या किया। तो वो जो लड़की होती है उसने फाइटिंग सीख रखी होती है एंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, गेम्स वगैरह भी खेलती है, तो इसलिए तो वो पहले अभी को चाटा मारती है और निशा को पुश करती है एंड हयात की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे करके हयात का कॉलर पकड़ लेती है। तो हयात को सुनाती है वो काफ़ी कुछ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे हाथ लगाने की, और तुम लोग क्या समझ रहे थे, हाँ मुझे किडनैप करोगे या कुछ भी मुझे डराओगे धमकाओगे। और हेलो, मैं इतनी वीक नहीं हूँ कि तुम लोग जो भी करोगे मैं सहन कर लूँगी, ये मत समझना मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ, समझी। तो जो लड़की होती है वो काफ़ी हयात को सुनाती है। तो नौसीन जो होती है वो हयात जो होती है वो बोलने लगती है, तो नौसीन होती है वो फटाक से बीच में आती है और वो बोलती है कि प्लीज़ इन लोगों को माफ़ कर दो, मैं इनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ इनको माफ़ कर दो और इनको छोड़ दो प्लीज़, और प्रिंसिपल के पास मत जाओ। तो जो नौसीन होती है वो काफ़ी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ प्रिंसिपल मैम के पास मत जाओ, आप जितना गलत समझ रहे हो मेरे फ्रेंड्स को वो इतने बुरे नहीं, वो दिल के अच्छे हैं। तो वो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ वो तो दिख रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, वो अभी मेरे साथ क्या करने वाले थे और क्या नहीं, हाँ तुम्हारे फ्रेंड्स से तुम जानो, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। तो वो लड़की ऐसा बोलने लगती है तो नौशीन बोलती है, वो नौशीन जो वो लड़की का हैंड पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ एक मौका दे दो, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, तुम जो कहोगी ये करने के लिए तैयार है। तो वो लड़की बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करके रहूँगी और तुम जानो, प्रिंसिपल मैम जाने कि वो तुम्हारे साथ क्या करते होंगे। सो वो लड़की जानने लगती है तो नौशीन बोलती है कि तुम जो भी बोलोगी ये करने के लिए तैयार है, प्लीज़ मान जाओ। तो जो नौशीन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, स्वीट होती है और काफ़ी समझदार होती है, तो वो बहुत अच्छी होती है। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स से बोल दो कि मेरी फ्रेंड्स है और मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास नहीं जाऊंगी। तो नौशीन बोलती है कि ठीक है मैं बोलती हूँ। तो नौशीन आती है हयात के पास और बोलती है यार तुम्हें ना माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसकी फ्रेंड से। तो हयात बोलती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो नौशीन बोलती है कि तुम्हारी गलती है, तुम माफ़ी क्यों नहीं मांगो, क्योंकि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी वरना इस कॉलेज से फिर तुम जानो, प्रिंसिपल मैम जानो, उसने साफ बोल दिया यार, प्लीज़ तुम एक माफ़ी भी नहीं मांग सकती हो हम सब के लिए। तो उसके बाद तो हयात बोलती है कि ठीक है मैं माफ़ी मांगूंगी। तो उसके बाद जो लड़की होती है उसके पास आती है और बोलती है कि सॉरी। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम माफ़ी मांग रही हो या एहसान कर रही हो, सही से माफ़ी मांगो। तो हयात बोलती है कि मुझे इस तरह से ही माफ़ी मांगनी आती है, ठीक है। तो वो लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो फिर लड़ती है और प्रिंसिपल के ऑफिस जाने लगती है। तो नौशीन बोलती है यार प्लीज़ तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सही से माफ़ी मांग लो। तो उसके बाद हयात बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, बट हो गया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हयात ऐसा बोलती है तो वो लड़की बोलती है कि हाँ ठीक है मेरी फ्रेंड ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब मुझसे माफ़ी मांगो। तो हयात बोलती है कि मैं तुमसे किस बात की माफ़ी मांगूँ, ज़रा बताना मुझे। तो हयात बोलती है, वो लड़की बोलती है कि उस दिन जब नाइट में तुमने मुझे
अकेला छोड़ा था एंड मेरी टायर की हवा जो तुमने निकाली थी उसके लिए तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और जिस तरह से तुमने मुझसे बदतमीज़ी की और अभी भी, तो उन सब के लिए तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तो हयात बोलती है कि उस दिन नाइट में, पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि उस दिन नाइट में क्या हुआ था, रिपीट करो ठीक है। तुमने मेरी कार ठोकी थी, ओके, एंड उसके बाद तुमने सॉरी भी नहीं बोला और तुम बोलती हो कि पैसे मारती हो मेरे मुंह पे, तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगी, ये ज़रा बताना मुझे। तो हयात ऐसा बोलती है तो वो लड़की बोलती है हाँ, तो तुम्हारे जो कार बनवाने के ही पैसे दिए थे, तो तुमने उस तरह से बिहेव किया मेरे साथ, वो मुझे पसंद नहीं आया, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तो हयात बोलती है देखो, तुम्हारी उस नाइट की वजह से तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी नहीं। हाँ ठीक है, मैंने अभी गलती की, थोड़ी देर पहले गलती की, ओके ठीक है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी, बट उस नाइट के लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि तुम्हारी गलती थी। तुम अपने पैसों का रौब दिखा रही थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया था। अगर तुम उस दिन नाइट में मुझे एक सॉरी भी बोल देती ना, तो मैं ना तुम्हारे इंसल्ट करती, ना तुम्हारे टायर की हवा निकालती, कुछ भी नहीं होता, ओके, मैं चुपचाप चली जाती। बट तुमने मेरे पैसे मारे मेरे फेस पे, उस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांग सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की के लिए यही डिज़र्व करता है, समझी। तो हया उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो बोलती है कि माफ़ी तो तुमने मांगनी होगी, ठीक है। तो नौशीन बोलती है कि नौशीन बीच में बोलते हैं कि प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इसे माफ़ कर दूँ तो सर सॉरी, देन मैं इसे माफ़ कर दूँगी। सो नौशीन बोलती है हयात को कि यार सॉरी बोल दो, तो हयात बोलती है कि यार मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। तो नौशीन बोलती है यार अभी तुम सॉरी बोल दो, उसके बाद हम बाद में देख लेंगे, अभी सारा मसला सॉल्व करते हम बाद में देख लेंगे ना। तो हयात बोलती है कि ठीक है। तो जो हयात होती है वो बोलती है कि आई एम सॉरी। तो हयात जो होती है वो आई एम सॉरी बोल के मिलट जाती है और अपने चली जाती है। तो वो लड़की बोलती है कि यार इसको कितना एटीट्यूड है, देखो गलती करके भी बोल रही है। तो नौशीन बोलती है कि यार उसकी तरफ से मैं एक और बार तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, और अभी और निशा भी बोलते हैं कि आई एम सॉरी हमें। तो वो लड़की होती है, उसके बाद वो बोलने लगती है कि उसकी फ्रेंड जो होती है वो बोलने लगती है छोड़ो ना। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है वो भी बोलती है कि ओके ठीक है। तो उसके बाद जो होते हैं अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तो हयात काफ़ी मतलब हयात का मूड काफ़ी ऑफ होता है उस लड़की की वजह से, और वो बोलती है कि मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती हूँ, फिर भी नौशीन तुम्हारी वजह से मुझे सॉरी बोलना पड़ा। तो नौशीन बोलती है यार तुम एक तो गलती करते हो, ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं करते हो कि तुम लोगों ने गलती की होती है। तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी हाँ बैट लगाने की, तुम यही करो, बैट लगाओ किसी को, फिर रैगिंग करो, फिर सुनो, और सारा सॉल्व मैं करूँ। तो निशा बोलती है कि तुम्हें कौन बोलता है बीच में आने का। तो अभी बोलता है यार अगर ये बीच में नहीं आती है ना आज तो फिर गए थे। तो जो उसके बाद हयात होती है वो काफ़ी मतलब उसका मूड इतना ख़राब होता है कि वो सिर्फ बैठी होती है और कुछ भी नहीं बोलती है, सिर्फ चुपचाप और उस लड़की के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसको हाथ पे बाइट किया एंड उसको सॉरी बोला, और उसकी बातें उसके माइंड में रिपीट कर रही होती हैं, उसके माइंड में चल रही होती है सारी बातें, और उसको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। तो जो निशा होती है वो बोलती है यार छोड़ो ना। तो उसके बाद
जो सिमरन होती है, जो इनकी ग्रुप की लड़की होती है, वो इसके बारे में पता चलता है इनके ग्रुप को कि ये इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। तो सिमरन आती है, हयात को बोलती हेलो हयात कैसी हो तुम। तो हयात को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, तो हयात को बोलती है कि अच्छी हूँ, ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ, तुमसे मतलब। तो मतलब वो सारा गुस्सा होता है ना, वो सिमरन पे निकाल रही होती है। तो सिमरन बोलती है कि यार मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है ओनली, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो। तो हयात बोलती है कि यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तो निशा बोलती है यार ये फिर तुम इस बदतमीज़ी से बात मत करो, ठीक है, किसी से किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रही हो हयात। तो सिमरन बोलती है यार कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। तो वो जो सिमरन होती है उसको काफ़ी बुरा लगता है, तो वो अपनी बेंच पे जाके बैठ जाती है और हेड डाउन करके बैठ जाती है। तो निशा बोलती है हयात को कि यार ऐसा मत करा करो, तुम्हें कितनी बार समझाया है। तो जो निशा होती है वो हयात को काफ़ी कुछ सुनाती है और बोलती है, और सिमरन के पास जाके बैठ जाती है और बोलती है यार तुम्हें तो पता है ना अभी क्या हुआ है, सो उसने तुम्हारे ऊपर निकाल दिया, आई एम सॉरी। तो जो सिमरन होती है उसका भी मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हयात ने उससे रूड भी किया होता है। एंड जो हयात होती है वो तो हमारी कहीं ख्यालों में खोई होती है, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है और वो सारी माइंड में बातें रिवर्स करती है और सोचती है कि मुझे उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ ओनली एक बेड के उसमें किसी की। तो वो काफ़ी हर्ट भी होती है, बुरा भी लगता है उसको, और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है उस लड़की के ऊपर कि उसने उसकी कितनी इंसल्ट की होती है और उसको क्या क्या बोला होता है। तो यही सोचती है एंड इनकी मैम आ जाती है और इन सब के लेक्चर लग रहे होते हैं। तो हयात का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, और उधर जो लड़की होती है वो उसके तो काफ़ी उसके लेक्चर लग रहे होते हैं, तो वो और उसके फ्रेंड लेक्चर अटेंड करते हैं, और इतने में इन लोगों का जो है कॉलेज ऑफ हो जाता है, सारे लेक्चर हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये निकल रहे होते हैं, दोनों निकल रहे होते हैं अपने ग्रुप में। जो हाथ होती है वो तो वेट कर ही रही होती है कि कब छुट्टी हो और घर जाए। तो हयात जाती है, अपनी कार निकालती है, और जो इधर होती है वो लड़की भी मतलब जा रही होती है। तो इनकी मुलाकात फिर से हो जाती है और ये एक दूसरे को देखते हैं घूर के। अपनी कार में ये दोनों बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं एक दूसरे को। उसके बाद जो होता है वो लड़की हयात को गुस्सा आ रहा था, तो वो बड़ी स्पीडली अपनी कार निकाल लेती है और वो लड़की भी अपने घर चली जाती है एंड हयात भी अपने घर चली जाती है। उसके बाद हयात आती है अपने घर, काफ़ी थक चुकी होती है, क्योंकि आज उसका दिन जो था वो इतना अच्छा भी नहीं था और लड़ाई वगैरह में, तो वो काफ़ी टायर्ड होती है। तो वो आती है और सोफे पे बैठ जाती है। तो उसकी मम्मा आती है और बोलती है कि क्या हुआ, कुछ बेटा आपका मूड काफ़ी ऑफ लग रहा है, थके थके लग रहे हो, हाँ क्या हो गया मेरे बच्चे को। तो हयात होती है, वो बोलती है कुछ नहीं मम्मा, बस सिर दुख रहा है। तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तो उसके बाद जो उसकी मम्मा होती हैं वो खाना वगैरह लगाती हैं, और हयात जो होती है वो वहीं पर बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। तो उसकी मम्मा फिर से आती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ हयात, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो हयात होती है वो जाती है और फ्रेश वगैरह होती है, शावर लेती है, और निशा आती है।
तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती हैं बेटा आ जाओ लंच करते हैं। तो उसके बाद हयात बोलती है कि नहीं मम्मा मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है दिल कि मैं कुछ खाऊं। तो उसकी मम्मा बोलती हैं बेटा क्या हो गया, इतने टायर्ड लग रहे हो और कुछ खाना भी नहीं आपको, सब ठीक तो है ना। तो हयात बोलती है हाँ मम्मा सब ठीक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है, मुझे बस आप कॉफ़ी बना दो ये। तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती हैं ठीक है बेटा। तो उसके बाद उसकी मम्मा उसके लिए कॉफ़ी बनाने जाती हैं और इधर जो होती है वो लड़की अपने आती है अपने घर पर और वो अपने रूम में जाती है, फ्रेश वगैरह होती है और वो काफ़ी थक चुकी होती है। तो वो बोलती है कि यार आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत थका फील हो रहा है मुझे, तो थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ। तो उसके बाद वो सोने लगती है तो उसको जो होती है वो आंखें बंद करती है तो उसको नींद नहीं आ रही होती है। तो कभी वो इधर करमट करती है कभी इधर करती है तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। तो वो उठ के बैठ जाती है, वो बोलती है यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो उसके बाद वो अपना फ़ोन खोलती है और थोड़ी देर अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है। तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता है तो फ़ोन साइड में रखती है और फिर से सोने की ट्राई करती है। तो वो सोने का ट्राई कर रही होती है तो उसकी मम्मा जो होती है वो नॉक करती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना, तबीयत तो ठीक है। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, कुछ काम था। तो उसकी मम्मा बोलती है नहीं बेटा कुछ काम नहीं था, बस आपके पापा बुला रहे थे आपको। तो वो लड़की बोलती है कि क्या हुआ, पापा आ गए इतनी जल्दी। तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती हैं कि हाँ आपके पापा आ गए हैं और आपको बुला रहे हैं और आपके लिए कुछ है तो नीचे आओ। तो वो लड़की होती है तो वो नीचे जाती है और पापा को बोलती है कि हाँ पापा आपने मुझे बुलाया। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हारे लिए जल्दी आया हूँ पता है, तो आज हम ना चल रहे हैं मूवी देखने। तो वो लड़की होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके पापा को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है उसको देने के लिए। तो वो बोलती है ठीक है पापा मैं रेडी होके आती हूँ एंड हम चलते हैं। तो उसके बाद जो वो लड़की होती है वो अच्छे से रेडी हो रही होती है और जो इधर होती है हयात का काफ़ी मूड ऑफ होता है। उसकी मम्मा उसके लिए कॉफ़ी लाती हैं, वो देती हैं और बोलती हैं कि लो बेटा ये कॉफ़ी है एंड ये स्नैक्स है तो खा लो तुम, ठीक है। तो हयात बोलती है नहीं मम्मा मुझे कुछ खाना नहीं, बस मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो जो हयात होती है वो मतलब कुछ सोचते सोचते कॉफ़ी पीने लगती है। तो उसका जो मुंह होता है वो कॉफ़ी गर्म होती है तो उसका मुंह जल जाता है। तो बोलती है आउच। तो हयात की मम्मा बोलती है कि कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कॉफ़ी तो ध्यान से पी लो। तो जो हयात बोलती है कि कहीं ध्यान नहीं है। तो हयात फिर आराम से कॉफ़ी पीने लगती है और वो सोच रही होती है कुछ। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि क्या हुआ है आज, हाँ तुम कुछ प्रॉब्लम है यार तो बताओ ना मुझे। तो हयात कुछ नहीं बोलती है और इधर जो होती है वो लड़की आ जाती है रेडी हो के और बोलती है मम्मा पापा चलो मैं रेडी हूँ चलते हैं। तो उसके मम्मा पापा बोलते हैं कि ठीक है हम चलते हैं, सिर्फ 5 मिनट दो हमें को। तो उसके बाद उसके मम्मा पापा भी रेडी होते हैं एंड ये जो तीनों होते हैं ये जाते हैं पिक्चर देखने। सो उसके बाद जो लड़की होती है वो जाते हैं उसके पेरेंट्स के साथ पिक्चर देखने जाती है और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं ये तीनों। और तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो कर दो ना यार, ओके। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।